हम मनुष्यों की प्राचीन सभ्यताएं इतनी अनमोल और प्राचीन है कि उनके द्वारा किए गए योगदानों के कारण ही हम आज वर्तमान विकास के दायरे तक पहुंच पाए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे दुनिया की 5 सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं ने हमारे समाज का नक्शा ही बदल दिया था, और इस वीडियो में हम आपके लिए मानव इतिहास की 5 और प्राचीनतम सभ्यताओं के ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं। एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। दोस्तों, इसे आप सबसे अधिक बुद्धिजीवियों वाली सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि इस सभ्यता ने हमें न सिर्फ सबसे अधिक बुद्धिमान वैज्ञानिक दिए, बल्कि मानव इतिहास के कुछ सबसे हैरतअंगेज आविष्कार भी हमें इसी क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत साल 2700 ईसा पूर्व में हुई थी। विषयों का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें प्राचीन ग्रीक की सभ्यता ने अपना योगदान न दिया हो। साक्ष्यों की माने तो सबसे पहले लोकतंत्र का प्रस्ताव और उस पर अमल इसी सभ्यता के दौरान किया गया था। इसके अलावा प्रबंधन कार्य समिति जैसे कुछ जरूरी राजनीतिक अंगों के अनिवार्य किए जाने की प्रक्रिया भी इसी सभ्यता के कार्यकाल में शुरू हुई थी। पर आपको सबसे ज्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि बड़े और महान सिद्धांत देने वाले पाइथागोरस, आर्किमिडीज, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये सब इसी युग में जन्मे थे, जिन्होंने हमें इतने हैरतअंगेज सिद्धांत दिए हैं जो आज भी मैथ्स और फिजिक्स जैसे विषयों में विकट से विकट समस्याओं का भी एक सरल उपाय देते हैं। वर्तमान समय में भी विश्व का सबसे बड़ा खेल महोत्सव, जिसे हम लोग ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते हैं, वो भी सन 776 ईसा पूर्व में इसी सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। तो राजनीति हो या खेलकूद, जो अद्वितीय कारनामे और योगदान इस सभ्यता ने मानव विकास में दिए हैं, वो शायद ही कोई और सभ्यता दे पाती। पर्शियन सिविलाइजेशन। वर्तमान काल के ईरान को आप आज जिस तरह से देख रहे हैं, आज से तकरीबन 2600 साल पहले वो कई टुकड़ों में विभाजित हुआ करता था। लेकिन तभी साइरस द्वितीय किसी राजा और मसीहा के रूप में पर्शियन सल्तनत को बचाने के लिए आया, जिसने इन सभी विभाजित साम्राज्यों को एक किया और फिर वहाँ का बादशाह बन गया और कहलाया साइरस द ग्रेट। शासन में आते ही उसने अपने विश्व विजय के अभियान को शुरू किया, जिसमें उसने शुरुआत बेबीलोन जैसे साम्राज्य से की, और इन छोटी छोटी जमीनों को फतह करते हुए उसने अपना साम्राज्य कुछ ही सालों में इतना फैला दिया कि जो पर्शियन इतिहास पहले इतिहास के पन्नों में एक छोटा सा अंश बनने वाला था, उसने अपना वर्चस्व दुनिया के सामने रखा और इतिहास के पन्नों में एक सभ्यता का दर्जा पाया। साइरस के शासन में आने से ये साम्राज्य और अधिक गति से बढ़ता गया। साइरस की मृत्यु के बाद भी उनके सिंहासन के उत्तराधिकारियों ने अपने दबदबे का ये सिलसिला बंद नहीं होने दिया, लेकिन हर साम्राज्य को उसके घुटने पर लाने वाला भी कोई न कोई जरूर पैदा होता है, और 200 सालों तक अपनी सैन्य क्षमता और ताकत के लिए मशहूर ये पर्शियन सभ्यता भी अंत में ढह गई, और इस सभ्यता को और किसी ने नहीं बल्कि मैसेडोनिया के शेर कहे जाने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ही खत्म किया। रोमन सिविलाइजेशन। 500 ईसा पूर्व में आई रोमन सभ्यता को इतिहास की सबसे बड़ी सभ्यता का दर्जा दिया गया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक रोमन सभ्यता ने तकरीबन 900 सालों तक पूरी दुनिया भर में अपना दबदबा बना कर रखा, और ये सभ्यता इतनी बड़ी थी कि इसकी देखरेख और इसको संभालने के लिए किसी एक शासक का होना संभव ही नहीं था, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले इसी सभ्यता में आया था। ताकत में बंटवारे के कारण आने वाले संतुलन की इसी प्रथा को रोमन सभ्यता ने शुरू किया था, और ऐसा करना कहीं न कहीं उनकी मजबूरी थी, क्योंकि शासकों को हराते हराते इनका क्षेत्रफल इतना अधिक बढ़ गया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा साम्राज्य संभाल पाना असंभव हो चुका था, जिसके कारण परिणाम स्वरूप ये बीच का रास्ता निकालना पड़ा। लेकिन जहाँ पर शासक की पैनी निगरानी नहीं होती है, वहाँ पर विद्रोह की चिंगारी भड़कती है। ऐसा ही कुछ इस साम्राज्य के साथ भी हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में सेनाट के गठन के बाद साम्राज्य और ज्यादा कमजोर पड़ने लगा, और उनका अत्यधिक क्षेत्रफल अंत में उन्हीं के लिए एक मुसीबत बनकर उभरा। जब धीरे धीरे उन पर कई छोटे और बड़े साम्राज्य एक साथ हमला करने लगे और उनकी सीमाओं पर स्थित इलाकों में कब्जा करने लगे। समय बीतता गया और रोमन साम्राज्य अंत में कमजोर पड़ गया।
और इस तरह रोमन सभ्यता का सूर्य अंततः अस्त हो गया। द अज़्टेक सिविलाइजेशन। माया, एज़्टेक और इंका सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। हालांकि प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और दुनिया में योगदान है। इस सभ्यता की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई, जब कुछ जनजातीय उत्तर से आकर मैक्सिको के मध्यवर्गीय घाटियों में बसने लगे थे। इन्होंने आसपास की कई जनजातियों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयाँ बनाकर और उनमें मिट्टी और पत्तों को मिलाकर इन लोगों ने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिसमें इन्होंने खेती करनी शुरू की। इन टापुओं को चिनमपा कहा जाता था। इस सभ्यता के लोगों ने इन टापुओं के बीच नहरें बनाई थीं, जिन पर 13वीं शताब्दी में एज़्टेक राजधानी टेनोच्टिट्लन का निर्माण किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े राजमहल और पिरामिड के आकार के मंदिर बनाए गए थे, जो इस सभ्यता के भगवान सूर्य देवता को समर्पित थे। एज़्टेक के लोगों ने विशाल शहर, विशाल मंदिर, सड़कों और पुलों के विशाल नेटवर्क का भी निर्माण किया था। उनके पास सिंचाई, कृषि और इंजीनियरिंग के उन्नत तरीके थे। ये लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे। इन्होंने भाषाएं बनाई, कला बनाई और खेल के लिए बड़े बड़े मैदान बनाए। क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले हजारों सालों तक सभ्यताएं मध्य और दक्षिण अमेरिका में पनपती रहीं। लेकिन 1519 में जब स्पेन ने मैक्सिको पर अपना कब्जा जमा लिया, तब एज़्टेक सभ्यता का सारा साम्राज्य धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया। इसके बाद यहाँ पर स्पेन और एज़्टेक सभ्यताओं के मेल से नई संस्कृति ने जन्म लिया। द इंका सभ्यता। दक्षिणी अमेरिकी देशों की संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुस्को में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी अनिवार्य थी। एज़्टेक लोगों की तरह इंका भी भवन निर्माता थे। ये लोग मंदिरों, महलों, सिंचाई के लिए नहरों, खेती योग्य जमीनों, सड़कों, पुलों और सुरंगों को बनाने का काम किया करते थे, वो भी पहिया तकनीकी की सहायता के बिना। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वाडोर से चिली तक अनेक सड़कें निर्मित की थी। उनके किले शिला पट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, जिसमें अपेक्षाकृत अनेक शिलाखंड वजन में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे। लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। ये सब काम मजदूरों को जुटाकर करवाया जाता था। इंका सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। इन्हें अत्याधुनिक तरीकों से पहाड़ों पर खेती करने और शहर निर्माण का अच्छा ज्ञान था। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की। इंका साम्राज्य ने अपना ज्यादातर ध्यान व्यापार को बढ़ाने की बजाय भूखमरी रोकने और अपने लोगों को जरूरी सामान देने पर केंद्रित किया। तो ये थी विश्व की वे बाकी 5 सभ्यताएं। इन 5 सभ्यताओं के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।